दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट IQ में। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 की तैयारी के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न आपके यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू होगा उसे कहा जाता है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ओसांक। दोस्तों, जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू हो जाती है उसे ओसांक कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है। इसमें आपका आंसर बी होगा, दूरी। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष में किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1853। ठीक है दोस्तों, भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन 1853 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय किया गया था और ये रेल लाइन बम्बई से ठाणे के बीच भारत में पहली रेल लाइन का संचालन हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यानी बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश था वो कहाँ दिया था। इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, सारनाथ। ठीक है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है, पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पेशा। ठीक है, पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का मुख्य आधार पेशा यानी कर्म था। अगला प्रश्न है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को भी कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है दोस्तों। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, शुष्क हिम। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अल्फा कण आवेशित होते हैं। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, धनात्मक। ठीक है दोस्तों, अल्फा कण पर धनात्मक आवेश होता है और ये हीलियम नाभिक के समान होते हैं जिसकी द्रव्यमान संख्या 4 होती है। ठीक है, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 4 होती है और ये हीलियम नाभिक के समान होते हैं। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल प्रदूषण अधिनियम। दोस्तों, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, 1974। ठीक है दोस्तों, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 में जल प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण करने के लिए बनाया गया एक अधिनियम था। इसे 1974 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, दसवंत। ठीक है दोस्तों, दसवंत और वसावन अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार थे। इनके साथ में एक नाम और है, उनका नाम है दसावन। ये भी याद रख लेंगे। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन द्वारा जारी बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित करने का आदेश कब दिया गया था। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1905। ठीक है दोस्तों, 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में बांट दिया था या 2 भागों में विभाजित करने की घोषणा की थी। ये घोषणा 1905 में हुई थी। इसे बंगाल विभाजन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बीडी सावरकर द्वारा 1904 में संगठित क्रांतिकारियों का गुप्त समुदाय किस नाम से जाना जाता था। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभिनव भारत। ठीक है दोस्तों, बीडी सावरकर द्वारा 1904 में संगठित क्रांतिकारियों का गुप्त समुदाय अभिनव भारत के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, मकर संक्रांति का त्यौहार प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, जनवरी। ठीक है दोस्तों, मकर संक्रांति का त्यौहार हर साल जनवरी महीने में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा स्तनधारी प्राणी उड़ान या उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चमगादड़। ठीक है दोस्तों, चमगादड़ दुनिया का एकमात्र स्तनधारी है जो उड़ सकता है। इसे उड़न लोमड़ी के नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन बी3। ठीक है दोस्तों, विटामिन बी3 को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है। इसका रासायनिक नाम नियासिन या निकोटिनिमाइड है। ये जल में घुलनशील होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा खनिज मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित करता है? ठीक है, कौन सा ऐसा खनिज होता है दोस्तों जो मांसपेशियां और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित करता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम। ठीक है दोस्तों, मैग्नीशियम मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित करता है। ये मानव शरीर में पाए जाने वाले 5 प्रमुख रासायनिक तत्वों में से एक है। ये मानव शरीर की जैविक क्रियाओं में सहयोग करता है। पत्तेदार सब्जियां, केला, शलजम, बादाम, काजू इसके प्रमुख सोर्स हैं। अगला प्रश्न है, सेबी का पूर्ण रूप क्या है? यानी सेबी का फुल फॉर्म क्या है? इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड, इसको सेबी कहते हैं। भारत में प्रतिभूति और वित्त नियामक बोर्ड, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधान के अनुसार की गई। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 1992 में, ये भी याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, इगमार्क है। ठीक है, इगमार्क क्या है दोस्तों? इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मोहर। ठीक है, इगमार्क एक प्रमाण चिन्ह है जो भारत में कृषि और खाद्य उत्पादों पर लगाया जाता है। जिन उत्पादों पर इगमार्क लगा होता है उनके बारे में आशा की जाती है कि वे उत्पाद कुछ निर्धारित मानकों पर खरा उतरते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है? इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, दोमट मिट्टी। ठीक है, दोमट मिट्टी गेहूं की खेती के लिए उचित है। दोमट मिट्टी ज़्यादातर रेत और खाद का मिश्रण है। ये रेतीली की रूप में होती है। इसमें 40% जो है सिल्ट और 20% चिकनी मिट्टी और शेष 40% क्या होता है? इसमें बालू होती है। अगला प्रश्न है, यूगोस्लाविया की राजधानी है। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, बेलग्रेड। ठीक है, यूरोपीय देश यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड है। पोलैंड की राजधानी, इसमें पोलैंड भी दिया है, इसकी राजधानी वारसा है। ठीक है, क्या है? वारसा। और नाइजीरिया की राजधानी है अम्बुजा। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, डियागो गार्सिया यहाँ स्थित है। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, हिंद महासागर। ठीक है दोस्तों, डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है। डियागो गार्सिया एक उष्णकटिबंधीय पदचिन्ह आकार के मूंगे का परवाल द्वीप है। अगला प्रश्न है, मुंडा भाषा समूह से संबंधित है। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रो एशियाई। ठीक है दोस्तों, मुंडा भाषा समूह ऑस्ट्रो एशियाई से संबंधित है, जिसे भारत और बांग्लादेश के लगभग 1 करोड़ लोग बोलते हैं। ये ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार की एक शाखा है। ठीक है, इसे भारत और बांग्लादेश के लोग बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें गंगा नदी भारत में है, यमुना भी भारत में है और नर्मदा भी भारत में है। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट हिमनद से निकलकर हिमालय के समानांतर पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। इसे तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्रा और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके कई नाम हैं, ये भी याद कर लेंगे। तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं और असम में ब्रह्मपुत्रा, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है दोस्तों, भारत में 25 जून 1975 से 21 जून 1977 तक 21 महीने की अवधि में आपातकाल घोषित था। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत भारत में आपातकाल लागू करने की घोषणा की थी।
तो आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहादुरी के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, परमवीर चक्र। ठीक है, भारत में बहादुरी के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है, जिसकी शुरुआत 1947 में हुई थी। ठीक है, ये भी याद कर लेंगे, इसकी शुरुआत 1947 में हुई थी। अगला प्रश्न है, सीरिया की राजधानी है। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दमिश्क। ठीक है दोस्तों, सीरिया की राजधानी दमिश्क है। सीरिया दक्षिण पश्चिम एशिया का एक देश है। अगला प्रश्न है, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई एक किताब है। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, इस्माइल मर्चेंट। ठीक है दोस्तों, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया नामक पुस्तक इस्माइल मर्चेंट द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, 9 दिसंबर 1946। ठीक है दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। सभा के सबसे वरिष्ठ अध्यक्ष या सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, 8वीं अनुसूची। ठीक है, 8वीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं, लेकिन वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की अवधारणा को से लिया गया था। ठीक है, संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व की अवधारणा कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, आयरिश संविधान यानी आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व की अवधारणा, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था और राष्ट्रपति द्वारा संसद में मनोनीत सदस्य, ये सब आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसको आयरिश संविधान भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न है, रट लेंगे बिल्कुल इसको। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, कथक। ठीक है दोस्तों, कथक नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है। ये भारत के प्राचीन शास्त्रीय नृत्यों में से के 8 रूपों में से एक है। कथक शब्द का उद्भव कथा शब्द से हुआ है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस ज़िले पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? किस ज़िले को पीतल नगरी के नाम से जानते हैं? इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुरादाबाद। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद ज़िले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। ये ज़िला रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों, मुरादाबाद पीतल के काम के लिए प्रसिद्ध है। इस तरह इसे ब्रॉस सिटी या पीतल नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? ठीक है, इसमें ऑप्शन ए है बिरहा, बी आल्हा, सी रसिया और डी लंगुरिया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, आल्हा। ठीक है, बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत आल्हा है। ठीक है, बिरहा जो है वो आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में गाया जाता है। लंगुरिया बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है, राजस्थान, बी पंजाब, सी पश्चिम बंगाल, डी आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य पूछ रहा है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, राजस्थान। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में अवस्थित एक सीमांत राज्य है। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य इस तरह हैं, जैसे उत्तर में नेपाल है और उत्तराखंड, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान है, दक्षिण में मध्य प्रदेश है, दक्षिण पूरब में छत्तीसगढ़ है और पूरब में क्या है, बिहार झारखंड है। ठीक है, तो पंजाब, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल ये उत्तर प्रदेश से या उत्तर प्रदेश की सीमा से नहीं लगते हैं।
राजस्थान उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें ऑप्शन ए मछली, बी गरुड़, सी मोर और डी गैंडा। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर है? इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नहीं दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, मछली। ठीक है, मछली उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रतीक चिन्ह में नेवी ब्लू और रेड का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही अशोक की लाट के नीचे सत्यमेव जयते लिखते हैं। इसके बाद दो मछलियों की आकृति बनी है जिसके नीचे उत्तर प्रदेश पुलिस लिखा गया है। ठीक है, तो ये याद कर लेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में मछली का चित्र है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, बी आर ललितांबिका। ठीक है दोस्तों, बी आर ललितांबिका को भारत के गगनयान मिशन में उनके योगदान के लिए फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवलियर ऑफ बी लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, केरल। ठीक है दोस्तों, 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन केरल में किया गया था। ये आयोजन आयुष मंत्रालय ने किया। इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र बल में डी कैंप के रूप में बनने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? इसमें ऑप्शन ए है मनीषा पीढ़ी, बी जया वर्मा सिन्हा, सी अरुण केशरी और डी है पल्लवी मिश्रा। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, मनीषा पाढ़ी। ठीक है, भारतीय सशस्त्र बल में एडी कैंप बनने वाली पहली महिला अधिकारी मनीषा पाढ़ी हैं। ठीक है दोस्तों, वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पीढ़ी को भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला सहायक डी कैंप के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।